Hello बच्चों, let's read a question and that is some of the properties of tissues are not the constituent of its cells. Give three example to support the statement. हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं टिश्यूज की वो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं और हमें इसको सपोर्ट करने के लिए तीन एग्जांपल दे। तो अगर हम सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं विच इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल और वो है हमारे बोन्स। जब भी हम बोन्स की बात करते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी बोन की बात करें ध्यान रखना है ये किसकी बनी है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है। और ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये किसके बने हैं, ये बने हैं ऑस्टियोसाइट्स के, जिन्हें हम इसीलिए बोन सेल्स भी कहते हैं। द टर्म ऑस्टियो मींस बोन एंड साइट मींस सेल्स, तो इन्हें क्या कहते हैं, बोन सेल्स। अच्छा, जब बोन का काम हम अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ये फंक्शन है बोन का या फिर आप कह सकते हैं इन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। बट अगर हम ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही, नो सच प्रॉपर्टी। आप स्पेसिफिकली इन सेल्स को लीजिए जिनकी हम बात कर रहे हैं जैसे कि बोन्स की, तो आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। लेकिन आप कलेक्टिवली एक बोन लेंगे तो आपको उसमें एक मैकेनिकल सपोर्ट जैसी प्रॉपर्टी या फिर हम कहें कि ये बोन जो होगी वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो पहला एग्जांपल ही हो गया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं बेसिकली ब्लड के केस। तो हम जब भी ब्लड की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड। तो ब्लड में हमें क्या क्या मिलता है, ब्लड में हमें मिलता है आरबीसी। ब्लड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीजें जो है वो हमें ब्लड में मिलती है। और ब्लड का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट। ये फंक्शन है ब्लड का कलेक्टिवली। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है लाइक स्पेसिफिकली हम कहें कि ब्लड किसका बना हुआ है, ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, आप स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नो सच प्रॉपर्टी एज वेल। ब्लड जो है अगर कलेक्टिवली आप उसे देखेंगे तो आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्टी दिखेगी। लेकिन अगर आप ब्लड सेल लेंगे खाली तो आपको उसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो। तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, बोन्स एंड ब्लड। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो वो हमारे लिए है दैट ड्राई सरफेस ऑफ स्किन जो होता है, जो हमारी स्किन का ड्राई सरफेस होता है वो बेसिकली बना होता है कंपाउंड एपिथेलियम का। जो टिश्यू है वो क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। और ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो क्या है, वो बना हुआ है एपिथेलियल सेल्स का। वो किसका बना है, वो बना है एपिथेलियल सेल्स का। तो अगर हम इस ड्राई सरफेस ऑफ इस स्किन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेरियस स्ट्रेस, रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेस। वो मैकेनिकल स्ट्रेस भी हो सकता है या कैसा भी स्ट्रेस हो सकता है जो कि स्किन को किसी भी वे में मिले और उसके इंटरनल टिश्यू में ना जाए। ये फंक्शन है कंपाउंड एपिथेलियम या ड्राई सरफेस ऑफ स्किन का। बट अगेन एपिथेलियल सेल्स की बात करेंगे तो अगेन नो सच प्रॉपर्टी इज फाउंड इन द एपिथेलियल सेल्स। इवन दो जो स्किन है वो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की ही बनी हुई है, बट स्टिल हमें इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। जिसकी वजह से हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज जो टिश्यू में होती हैं वो उनके सेल्स में जिससे वो बने हैं उनमें नहीं होती है। दीज आर द थ्री बेस्ट एग्जाम्पल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।